गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकाई 3 ही पढ़ेंगे और इकाई 3 का यूनिट है आपकी 3 और टॉपिक है आपका, आप सभी हेडिंग डालिएगा, सूफी काव्य परंपरा। ठीक है, सूफी काव्य परंपरा। और इसमें हम देखते हैं सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं कि भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले सूफी काव्य की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनका उल्लेख पृथक रूप से आवश्यक है। मानो ये भक्तिकाल चल रहा है, ठीक है, इसमें से 2 धारा अलग निकली, अलग अलग तरीके के लोग। कुछ लोग ये धारा चले जा रही है, ये तो भक्ति चली जा रही है, ठीक है, कुछ लोग इस पंथ में चले जा रहे हैं भक्ति। कुछ लोग यहाँ अलग निकल गए, वो हो गए सूफी, और कुछ लोग अलग निकल गए, वो हो गए संत। ये हो गए संत। ठीक है, तो अब हम सूफी पढ़ रहे हैं। सूफी काव्यधारा के विशिष्ट कवि जायसी ही हैं, किंतु अन्य कवि उपेक्षणीय नहीं है, मतलब अन्य कवि भी हैं। संक्षेप में सूफी काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालेंगे दोबारा, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, ये लगातार आप नंबरिंग में डालेंगे। फर्स्ट, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रबंध कल्पना, चित्रांकन। 4th है लोक पक्ष का चित्रण। 5th है नारी प्रेम साधना की साध्य। 6th है रस वर्णन। 7th है मंडनाट्य का, और 8th है भाषा शैली और अलंकार। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला हो गया आपका यही सामने, लौकिक प्रेम के माध्यम से। यहाँ आप इसको ध्यम जो लिखा हुआ है, यहाँ आप लिखेंगे माध्यम। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं, तो हम उनको नंबरिंग में एक एक विशेषताएं ध्यान से लिख लेंगे। 2 लाइन यहाँ छोड़ेंगे हेडिंग के बाद, फिर लिखना शुरू करेंगे कि सूफी काव्य में सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह मिलती है कि इनमें लौकिक प्रेम कही गई है। सभी लौकिक प्रेम कहानियाँ अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करती हैं। प्रबंध काव्यों की शैली को अपनाकर प्रेम कहानियों को विस्तार भी दिया गया है और प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। सूफी काव्य, इतना ही लिखिएगा। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है प्रबंध कल्पना। प्रबंध कल्पना क्या होती है देखते हैं। सूफी काव्यों की दूसरी प्रवृत्ति क्या है, दूसरी विशेषता, प्रवृत्ति मतलब विशेषता, प्रबंध कल्पना संबंधित है। सूफी में प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। इन काव्यों के कथानक पूरी तरह से संगठित, सुसंबद्ध, व्यवस्थित और रोचक और आकर्षक घटनाओं से युक्त होते हैं। इन प्रबंध काव्यों में जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन हुआ है वे अपने व्यवहार कर्म दोनों दृष्टियों से सदाचारी दिखाए गए हैं, मतलब अच्छे आचरण के दिखाए गए हैं। प्रबंध काव्यों में वर्णित लगभग सभी कहानियाँ एक जैसी हैं। सभी में प्रेम का कारण स्वप्न है, दर्शन है, चित्र दर्शन है, गुण श्रवण है, प्रत्यक्ष दर्शन ही रहा है। सभी प्रबंध काव्यों में नायक अपनी प्रिया को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर घर छोड़कर चले जाते हैं और अंततः अपनी प्रियाओं को प्राप्त करने में वो सफल भी होते हैं। इन प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मक प्रयास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, प्राय सभी प्रेमाख्यानों मतलब प्रेम का आख्यान, ठीक है, में प्रकृति वर्णन है, सरोवर वर्णन है, महल वर्णन है, रूप सौंदर्य वर्णन है आदि पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती हैं। सभी सूफी कवियों ने अपनी प्रबंधों का विविध विधान इसी रूप में किया है कि वे भाव, कल्पना, वर्णन और रहस्यात्मक अनुभूतियों के मिलेजुले रूप में प्रतीत होते हैं। ठीक है, 3rd पॉइंट देखिएगा। 3rd है चरित्रांकन। सूफी कवियों में जो नायक और नायिका व अन्य पात्र चित्रित हुए हैं वे प्रेमी अधिक हैं। कवियों में नायक नायिकाओं के संपूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत न करके उनके प्रेम पक्ष को ही अधिक महत्व दिया गया है। प्रेम के विविध प्रसंग और व्यापार इन सभी सूफी काव्यों में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का कथन है कि, यहाँ पे लिखिएगा अंडरलाइन करके, सूफी कवियों की नायिकाएं हास्योन्मुख संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान
एक ही सांचे में ढली हुई हैं, उनमें जीवन की विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक का स्वरूप भी प्राय पूर्ण निश्चित सा प्रतीत होता है। किसने कहा? शिव कुमार शर्मा ने कहा है। तो इसको हेडिंग अलग बना के अलग से लिखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लोक पक्ष का चित्रण। आप यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, ये ऑलरेडी यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख दी गई हैं और आपको पेपर में ये याद करके आनी है। बाकी वो अंदर का आप अपने से लिखते जाएंगे जो आपको याद आएगा, जो आपको मेमोराइज हो रखा होगा उस वक्त, ठीक है। बाकी सब चीज़ को हम समझाते हुए चल रहे हैं, तो आगे इसी तरह पढ़ते चलेंगे। और वहाँ भी एक हेडिंग दे रखी है आपको, लोक पक्ष का चित्रण, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में। तो आपको यहाँ ये पूरा लिखना होगा, लोक पक्ष का चित्रण, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको बोल के नहीं लिखाएंगे। अब आप इसको खुद से लिखिएगा, ठीक है। जैसे पूरा यहाँ से स्टार्ट होगी, फोर्थ पॉइंट यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ तक लिखिएगा। फिर 2 लाइन छोड़ के हेडिंग पर डालेंगे, नारी प्रेम साधना की साध्य है। फिर आप यहाँ से पूरा इसको कवर करते हुए जाएंगे और कहाँ तक लिखेंगे? रसवर्णन से पहले तक, ठीक है, यहाँ तक। 6 पॉइंट है आपका रसवर्णन, 6 हेडिंग क्या है आपकी? रसवर्णन। 2 लाइन छोड़ के आप इसको पूरा कवर करेंगे, पैसे इसको लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। 7वां है मंडनाट्य का, ठीक है। और आगे देखते हैं, मंडनाट्य का यहाँ तक लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे सूफी काव्यों की एक उल्लेखनीय विशेषता है, ठीक। और आपको ये यहाँ तक लिख देना होगा। फिर 8वां पॉइंट है आपका भाषा, शैली और अलंकार, ठीक है। तो आपको सूफी से लेकर पूरा किए गए हैं तक यहाँ तक लिखना होगा। और लास्ट में बहुत छोटा सा पॉइंट दे रखा निष्कर्ष, और आपको ये पूरा सिर्फ 2 लाइन है, ये आपको यहाँ पर पूरा अपना टॉपिक को कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। क्योंकि हम कराएंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और जो आप लोग लंबी क्लास में करते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हमने पॉज कर रखी है वीडियो, आप आराम से यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पेज का पूरा टॉपिक है, आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका सूफी काव्य टॉपिक है आपका सूफी काव्य परंपरा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी को धन्यवाद।